नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गोल आकार का डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस डिज़ाइन की मदद से छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोस, टेबल का कवर आप आराम से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा ऊन थोड़ा-थोड़ा बच गया था, तो उसी ऊन की मदद से मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। ऊन का कलर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से चैन लगाएंगे। अभी हमें टोटल 5 चैन लगाना है और इसके बाद सबसे पहला वाला जो चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और ये डिजाइन जो है हमारा पफ स्टिच के साथ ही तैयार होगा। तो अभी हम पहला पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम 3 चैन तैयार करेंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। जितना लंबा हमारा चैन है उसी के हिसाब से हमें फंदा निकालना है। तो इस तरीके से मैं 4 बार अभी फंदा निकाल रही हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा जो ऊन है वो मोटा है इसलिए मैं 4 बार निकाल रही हूँ। अगर आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से बना रहे हैं तो आप ज़्यादा से करके फंदा निकाल लीजिएगा। तो ये मैंने 4 बार निकाल लिया। इसके बाद हम सभी को इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर 2 चैन लगाऊंगी। 2 चैन हमारा 2 पफ स्टिच के बीच का दूरी होगा। तो ये हमने एक पफ स्टिच बना लिया, फिर हमने 2 चैन लगा दिया। इसके बाद हम फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें रिंग के अंदर टोटल हमें 8 पफ स्टिच बनाना है और बीच में हमें 2 चैन का दूरी रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरा थालपोस में 2 चैन का ही दूरी रख करके बनाया है। बनाते समय अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि डिजाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से चैन बढ़ा या घटा सकते हैं। और साथ ही अगर आपको पफ स्टिच जो है थोड़ा सा छोटा लगे तो आप ज्यादा से करके फंदा निकाल के इसे आप बड़ा बना सकते हैं और पफ स्टिच का जो लंबाई भी है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से रिंग के अंदर अभी हमें टोटल 8 पफ स्टिच बनाना है और बीच में 2 चैन का दूरी रखना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमने टोटल 8 पफ स्टिच बना लिया। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और सबसे पहला वाला जो पफ स्टिच बनाए थे उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला राउंड जो है तैयार हो गया। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। इसके लिए ये जो हमारा पहला जाली है, जो हमने दो दो चैन लिया था वो वाला जो जाली है उसमें अभी हमें काम करना है। तो वहां तक हम क्रूस को इस तरीके से ले जाएंगे और इसके बाद हमें सभी जाली में दो दो पफ स्टिच तैयार करना है और बीच में हमें हमेशा 2 चैन का दूरी रखना है। चैन जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ मेरा 2 चैन में डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो गया। तो हमने एक पफ स्टिच बनाया, फिर हमने 2 चैन बनाया, फिर हम इसी जाली में एक और पफ स्टिच बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम सभी जाली में दो दो पफ स्टिच बना लेंगे। टोटल हमारा 16 पफ स्टिच तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने सभी जाली में पफ स्टिच बना लिया है। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे और सबसे पहला वाला जो पफ स्टिच है इसके ऊपर वाले चैन में क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे
और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अब तीसरा राउंड जो है दूसरे रंग के ऊन से बनाऊंगी। अभी मैं यहाँ पर ऊन को कट नहीं करूंगी, बस इस तरीके से हम फंदे को बड़ा कर लेंगे और उसके बीच से हम गोला को निकाल लेंगे। और अभी हम तीसरा राउंड बनाएंगे, तो इसके लिए हम ऊन को जोड़ेंगे। ऊन का जो कलर कब कहाँ कौन सा कलर का रखना है सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो हमने दो पफ स्टिच बनाया है, इसके बीच में हम फिर से दो पफ स्टिच बनाएंगे। पहला पफ स्टिच के लिए हमेशा हम 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद ही हम फंदे को 4 बार निकालेंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लगाएंगे। दूरी हमेशा हमें 2 चेन का ही लेना है। तो ये हम दूसरा पफ स्टिच बना लेते हैं। इसके बाद हम फिर से 2 चेन लगाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा जाली है, यहाँ पर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसके बाद वाले जाली में हम दो पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर दो बनाएंगे, फिर एक। इस तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। और इस राउंड में टोटल हमारा 24 पफ स्टिच तैयार होगा और बीच में हमारा 2 चैन का दूरी होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बहुत सारे कलर के ऊन से डिजाइन को तैयार किया है। आप चाहे तो एक रंग के ऊन से या फिर दो रंग के ऊन से, जो भी आपको ऊन का कलर पसंद है उस कलर से आप इस डिजाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने लास्ट वाला जाली तक डिजाइन जो है पूरा तैयार कर लिया। टोटल हमारा 24 पफ स्टिच तैयार होगा और पीछे से मैंने ये लाल वाला जो ऊन है इसे भी बांध दिया है। और अब हम आगे बनाएंगे। तो अभी हम फिर से ये जो हमारा पहला पफ स्टिच है इसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर फंदे को बड़ा कर दूंगी और बीच से गोला को इस तरीके से निकाल दूंगी। ऊन को हमें कट नहीं करना है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे ऊन को कट नहीं किया है। अब मैं लाल रंग के ऊन से चौथा राउंड जो है तैयार करूंगी। तो इसके लिए हम अभी हमें दो पफ स्टिच के बीच में दो बनाना है और एक पफ स्टिच के ऊपर हमें दो बनाना है। तो लाल वाला ऊन को इस तरीके से हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और ये जो हमारा बीच का पफ स्टिच है एक, इसके ऊपर हमें दो पफ स्टिच बनाना है और बीच में हमें दो चैन का दूरी रखना है। तो इस तरीके से हम एक पफ स्टिच के ऊपर दो पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। हमारा एक पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम दो चेन लगाएंगे और इसी में हम एक और पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम दो चेन लगाएंगे और यहाँ पर जो ये हमारा दो पफ स्टिच है इसके बीच से हम दो पफ स्टिच निकाल लेंगे और बीच में हम दो चेन का दूरी रखेंगे। तो बस इसी तरीके से ये हमें चौथा राउंड पूरा तैयार करना है। टोटल हमारा 32 पफ स्टिच तैयार होगा और बीच में हमें दो चैन का दूरी रखना है।
डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पर 2 चेन लगाएंगे और सबसे पहला वाला जो पफ स्टिच है इसके ऊपर वाले चेन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और अब हम 5वां राउंड तैयार करेंगे। फिर से यहाँ पर मैं फंदे को बड़ा कर दूंगी, ऊन को मैं यहाँ कट नहीं कर रही हूँ, फंदे को बड़ा करके गोला को अंदर से मैं निकाल लूंगी। अब हम 5वां राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए जितना भी हमने 2-2 पफ स्टिच बनाया है, उसके ऊपर हमें फिर से 2-2 पफ स्टिच ही तैयार करना है। तो यहाँ मैं उजला रंग का ऊन को जोड़ रही हूँ, कहीं से भी आप बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने 2 पफ स्टिच के बीच में ऊन को जोड़ दिया, तो यहाँ हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे, बीच में 2 चैन का दूरी रखेंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। टोटल हमारा 32 पफ स्टिच तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा डिजाइन जो है बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस आप चैन पर ध्यान रखिएगा तो डिजाइन जो है थोड़ा भी सिकुड़ेगा नहीं, अच्छे से सेट हो जाएगा। और ऊन के हिसाब से ही पफ स्टिच आप पतला या मोटा बना सकते हैं, तभी हमारा डिजाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो ये हमारा 5वां राउंड जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे और जो हमारा पहला पफ स्टिच है इसके ऊपर वाले चैन में क्रूस को डालेंगे, ऊन को हम बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर मैं उजला रंग के ऊन से अब आगे नहीं बनाऊंगी, तो इसे मैं कट करके निकाल देती हूँ। और पूरा बनने के बाद लास्ट में जो हमारा जितना भी पीछे ऊन रहेगा सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे। और अब हम छठा राउंड बनाएंगे। इसके लिए हमें 2 पफ स्टिच के बीच से 2 पफ स्टिच बनाना है और उसके बीच में जो जाली है वहां से हमें 1 पफ स्टिच बनाना है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ये जो मैंने पीछे ऊन रखा है इसे मैं आगे कर लूंगी और इसे मैं बनाऊंगी। तो 2 पफ स्टिच के बीच में पहले हम 2 पफ स्टिच बना लेते हैं और बीच में हम 2 चैन का दूरी रखेंगे। तो ये मैंने 2 पफ स्टिच बना लिया, फिर हम 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा जाली है यहाँ से हम 1 पफ स्टिच निकाल लेंगे। तो ये हमने 1 पफ स्टिच बना लिया, फिर से हम 2 चैन लगाएंगे और इसके बाद 2 पफ स्टिच के बीच में यहाँ पे हम 2 पफ स्टिच बना लेंगे, बीच में हम 2 चैन का दूरी रखेंगे। तो इस राउंड में हमें 2 पफ स्टिच, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से हमें छठा राउंड पूरा तैयार करना है और टोटल हमारा 48 पफ स्टिच तैयार होगा। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे और सबसे पहला वाला पफ स्टिच के ऊपर हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं फिर से फंदा को बड़ा कर रही हूँ और इसके अंदर से मैं गोला को निकाल लूंगी। और अभी हम 7वां राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए हम 2 पफ स्टिच के बीच में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक पफ स्टिच हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे और इसी में हम एक पफ स्टिच निकाल लेंगे।
तो ये हमारा 2 पफ स्टिच के ऊपर 2 पफ स्टिच हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लगाएंगे और फिर नीचे ये जो हमारा पहला जाली है इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लगाएंगे। फिर ये जो दूसरा जाली है इसमें हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से 2 चेन लगाएंगे। फिर इसके बाद 2 पफ स्टिच के बीच में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे और इसमें हम बीच में 2 चेन का दूरी रखेंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। 2 पफ स्टिच, फिर एक, फिर एक, फिर 2, फिर एक, फिर एक, इस तरीके से टोटल हमारा 64 पफ स्टिच तैयार होगा। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। हमारा 7वां राउंड जो है तैयार हो गया। अब हमारा 8वां, 9वां और 10वां 3 राउंड हमें एक ही जैसा बनाना है। सभी जाली में हमें एक एक पफ स्टिच तैयार करना है। बीच में 2 चैन का दूरी रखना है। टोटल हमारा 64 पफ स्टिच तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। 8वां, 9वां और 10वां 8, 9, 10 3 लाइन हमें एक ही जैसा बनाना है। और यहाँ पर तीनों लाइन में फ्रेंड्स मैंने चैन जो है 2-2 चैन का दूरी रखा है। तो चैन आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो मैं आपको पूरा तीनों लाइन बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 8 लाइन पूरा तैयार कर लिया है। इसी तरीके से मैं 9 और 10 लाइन जो है तैयार करके आपको दिखाती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने पूरा डिजाइन तैयार कर लिया। टोटल हमारा 10 राउंड में डिजाइन तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स इसके बाद मैं किनारे का डिजाइन बनाऊंगी, इसके आगे मैं नहीं बनाऊंगी। और इसका जो साइज है अभी लगभग 12.5 इंच इसका साइज है। अब मैं किनारे का जो है वो डिजाइन बनाऊंगी। इसके लिए हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो कोई भी एक जाली से हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊन को जोड़ लिया। इसके बाद हम टोटल 11 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। टोटल हमारा 11 चैन हो गया। इसके बाद हम नीचे एक जाली को छोड़कर ये दूसरा वाला जाली में इसे हम सिंगल क्रोशिया करते हुए लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पहला जाली जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा लास्ट तक तैयार करना है। तो फिर से हम 11 चैन बनाएंगे।
11 चैन बनाने के बाद एक जाली को छोड़कर दूसरे वाले जाली में हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ेंगे। फिर से हम 11 चैन बनाएंगे। तो ऐसे ही ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। फ्रेंड्स, हमें चैन बनाते हुए पूरा ध्यान रखना है, 11 चैन हमें लेना है, क्योंकि आगे 11 जो चैन हमने लिया है उसी में हम सिंगल क्रोशिया करते हुए हमें काम करना है। तो चैन पे हम ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा राउंड जो है लास्ट तक तैयार कर लिया है 11 चैन लेते हुए। अब हम इसके आगे बनाएंगे। इसके बाद हमने जो पहला वाला जहाँ पे ऊन को जोड़ा था चैन बनाते समय, वहां पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे। अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो जैसा हम पहला जाली बनाएंगे उसी तरीके से हमें सभी जाली में काम करना है। तो सबसे पहले हमने 11 चैन बनाया था, तो उसी चैन में काम करना है। तो पहला वाला चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरा वाला चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीसरा में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर चौथा में हम एक सिंगल क्रोशिया और पांचवा में हम एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारा 5 सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद छठा चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा छठा चैन हो गया। और बचा हुआ जो हमारा 5 चैन है उसमें हम सभी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे कि हमने शुरू में किया था। तो टोटल हमारा 11 चैन में हमने डिजाइन बना लिया, 5 सिंगल क्रोशिया, फिर एक में छठा वाला में हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद बचे हुए चैन में 5 चैन में हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा डिजाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाना है। तो मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ। और इसी तरीके से डिजाइन हमारा आगे बनते जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको जितना बड़ा किनारे का डिजाइन बनाना है आप आराम से इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इसके बाद हम फिर से ये जो हमारा पहला चैन है यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद दूसरा में 2, 3, 4 और ये 5। फिर छठा वाला में हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बाकी बचे हुए 5 चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर उजला वाला ऊन को कट कर रही हूँ और अभी मैं पीला रंग के ऊन से आगे बनाऊंगी। तो ऊन का कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम उजला वाला ऊन को कट करके निकाल देंगे और इसके बाद में आगे बनाऊंगी। पूरा बनने के बाद हम जितना भी हमारा ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे। और अभी हम ऊन को जोड़ेंगे। तो ये जो हमने बीचों बीच कोना बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, एक सिंगल क्रोशिया, तो उसके बीच में ही हम ऊन को जोड़ेंगे और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 चैन में। तो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। इसके बाद हम बीच का जो हमारा 2 चैन है उसे हम छोड़ देंगे और फिर से हम उस तरफ का 5 सिंगल क्रोशिया 5 चैन में बनाएंगे। तो हम 2 चैन छोड़ेंगे और तीसरा वाला जो चैन है, एक, दो को छोड़ेंगे, तीसरा वाला चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो फिर से हमें 5 चैन में 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 2 हो गया, 3, 4 और ये
5, फिर हम ये जो हमारा जाली है, जाली में हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चैन, 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर से हम 5 चैन में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। फिर से हम 2 चैन को छोड़ देंगे, 1 और ये 2 को छोड़ के तीसरा से हम बनाना शुरू करेंगे। तो फिर से उस तरफ हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 चैन में। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें डिजाइन को आगे बनाते जाना है, और इसका ऊपर आपको जितना भी लाइन बनाना है आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ मैंने टोटल 4 लाइन में डिजाइन को तैयार किया है। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। और ये जो मैंने दूसरा थालपोस बनाया है, इसमें ये देखिए मैंने 4 लाइन में डिजाइन को तैयार किया है। और अगर आपको इससे ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा से करके बना सकते हैं। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो पहले मैं ये वाला जो थालपोस है इसे मैं पूरा बना लेती हूँ। तो मैं इसमें भी अभी पीला रंग के ऊन से बना रही हूँ, फिर मैं लाल रंग के ऊन से बनाऊंगी, और फिर मैं हरे रंग के ऊन से बनाऊंगी। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। पूरा बनने के बाद ये जो हमारा पीछे का ऊन है इसे हम अच्छे से बांध लेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा थालपोस तैयार कर लिया है, और इसका जो साइज है वो लगभग 16 इंच है। आप इस डिजाइन को 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका में जैसे मैंने बताया है इस तरीके से, और दूसरा तरीका में बीच का जो हमारा मैंने 10 राउंड में डिजाइन को तैयार किया है, तो उस राउंड को आप कम कर सकते हैं, और किनारे का जो झालर है
उसे आप ज़्यादा से करके बना सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है गोल आकार का तैयार हो गया। आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से ये डिज़ाइन बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।